जय माय डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम सीखेंगे नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। कैसे इसमें आईडी बनाते हैं, कैसे किसी कंपनी के लिए अप्रेंटिसशिप अप्लाई करते हैं। तो चलिए सभी चीज सीखते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको NATS लिख के सर्च करना है, राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पे NATS लिख के सर्च करेंगे, इसका शॉर्ट नेम होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक शो होगा, तो सिंपली आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, राइट। अगर आप स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, सेकेंड टाइम आपको लॉगिन करना है। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट टाइप शो हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे कहा जाएगा कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वैलिड जीमेल आईडी होनी चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए और आपका फोटो होना चाहिए जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। आपका आधार कार्ड और बैंक डिटेल होना चाहिए, राइट। आपकी क्वालिफिकेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सभी आपको 1 MB से कम का चाहिए, राइट। जब आप सब चीज पढ़ लेते हैं तो नीचे की तरफ देख पाएंगे डू हैव एबव डिटेल ऑफ इनरोल, तो ये सभी ये चीज है। तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे। जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी फिल कर देना है और फोन नंबर फिल करके कैप्चा फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो हमने सभी चीज फिल कर दी है। यहाँ पे हम सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, राइट। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जीमेल OTP, फोन OTP डाल के आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज शो होगा, राइट। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने पहले भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रखा है। तो आपने कर रखा है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करना है। तो हमने नहीं कर रखा है तो यहाँ पे हमने नो पे सिलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस पे यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो है ये किस माध्यम से करना चाहते हैं, डिस्टेंस, रेगुलर, राइट, पार्ट टाइम। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस रहने दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार के अकॉर्डिंग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको जेंडर और उसके बाद आपको कैटेगरी, राइट। उसके बाद आपको आधार नंबर और आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए, राइट। जब ये सारे फिल हो जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ देख पाएंगे आपको यहाँ पे स्टेट, राइट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आपने जो ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम, आपका जो कॉलेज नेम है यहाँ पे उसे फिल करना है। नहीं है तो आपको कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कॉलेज नेम के लिए यहाँ पे दे देना है कि आपका कॉलेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन टाइप, जैसे कि हमारे पास BA कर रखे हैं तो यहाँ पे हमने जनरल स्ट्रीम ले रखा है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी BA कर रखे हैं उसको यहाँ पे जनरल स्ट्रीम, और भी चीज लिखा हुआ है BCom, चाहे वो BSc हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे स्पेशलाइजेशन जो है इसमें आर्ट, और स्टूडेंट ID लिख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं या तो रोल नंबर, कोई भी एक यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, अपने पास कब किया था यहाँ पे वो फिल कर देना है। यहाँ पे पूछा जाएगा मंथ ऑफ पासिंग, अपने किस मंथ में पास किया था उसको यहाँ पे फिल करके स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज लिख देना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे जीमेल ID और फोन नंबर लिखकर आपको यहाँ पे अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है, राइट। जो पासवर्ड लिखेंगे उसे कंफर्म पासवर्ड में लिख के कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। हमने सबमिट पे क्लिक किया था, यहाँ पे पॉपअप आया है, राइट, एक्टिवेशन के लिए एक मैसेज आया, तो इस पे ओके क्लिक कर लेंगे। और हमारे जो जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड आया तो इस पे क्लिक करके अपना अकाउंट जो है उसे एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे मेल ID और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे, राइट। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ डिटेल है उसे फिल करना है। सबसे पहले आप देख पाएंगे बेसिक, एडुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग प्रेफरेंस और बैंक डिटेल। तो यहाँ पे जो 5 डिटेल है इसे हमें फिल करना है। चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास बेसिक डिटेल, राइट। तो चलिए सीखते हैं बेसिक डिटेल कैसे फिल करते हैं। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, राइट, जेंडर और कैटेगरी को फिल कर देना है। ये फॉर्म हमने पहले भर लिया है तो इसीलिए हमारा फोटो यहाँ पे शो हो रहा है, आपका किस में नहीं शो होगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपको आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देना है, राइट। जब अपलोड हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको व्यू आधार का ऑप्शन देगा, राइट। आप इसे बाद में भी एडिट कर सकते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे कुछ गलती हो जाता है, कोई डरने की बात नहीं है, राइट। उसके बाद आपको मिनोरिटी देख पाएंगे तो मिनोरिटी में अपने अनुसार आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप नीचे की तरफ देख पाएंगे पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आप अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जीमेल ID और फोन नंबर फिल करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट है बेसिक डिटेल ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा सेकेंड नंबर है वो है हमारा एडुकेशन डिटेल। तो चलिए सीखते हैं कि एडुकेशन डिटेल कैसे फिल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख पाएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप कहाँ से पास किए ग्रेजुएशन, राइट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अगर आपका BA है तो आपका जनरल स्ट्रीम में आएगा। सर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपने अगर BCom कर रखा है, राइट, तो यहाँ पे BCom भी जनरल स्ट्रीम में आएगा। अगर आपका BTech है तो ये आपका जो है इंजीनियरिंग यानी EG
टेक में आएगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टेट फिल कर दिया, उसके बाद हमारा जो कॉलेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है तो उसे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलेज नेम फिल कर देना है। और कॉलेज नेम नहीं मिलता है तो आपको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है, राइट। तो कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जो है जीमेल आईडी दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको मैसेज कर देना है। तो आपका ये जो कॉलेज है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। तो सिंपली आपको कॉलेज को अगर नहीं है तो यहाँ पे ऐड करवा लेना। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे आपको एजुकेशन टाइप। तो एजुकेशन टाइप में हम जैसे कि हमने पहले बताया कि आपका जो बीए है वो जनरल स्ट्रीम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे उसके बाद आपको कोर्स नेम फिल कर देना है, स्पेशलाइजेशन फिल कर देना है, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर कोई भी एक चीज यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ मंथ्स, राइट, यहाँ पे परसेंटेज को फिल कर देना है, राइट। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट जो कि 1 MB से कम होना चाहिए वो अपलोड कर देना है। जब आपका अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको व्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन देगा, राइट। उसके बाद नीचे देख पाएंगे जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेजुएट एंड जनरल स्ट्रीम। उसके बाद आप अगर डिप्लोमा कर रखे हैं तो डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे, अगर हायर एजुकेशन है तो आपको हायर एजुकेशन पे क्लिक करना है, राइट। अगर 10th है तो आपको 10th पर हाई स्कूल पे क्लिक करना है, अगर ITI है तो ITI पे क्लिक करना है। तो हमारे केस में क्या है 10+2 है तो यहाँ पे 10+2 पे क्लिक किए, स्कूल नेम, राइट, स्कूल नेम। उसके बाद हमारी कौन सी जो स्कूल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे। उसके बाद कौन से बोर्ड का है तो यहाँ पे उस बोर्ड को फिल कर देना है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी या एनरोलमेंट नंबर फिल करके यहाँ पे उसके बाद परसेंटेज को फिल कर देना है। जब ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे नीचे की तरफ जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे अबाउट योर सेल्फ लिख सकते हैं, आई एम संदीप, यहाँ पे जो भी आपके अबाउट है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जनरल स्क्रीन में देख पाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर कॉमा इलेक्ट्रीशियन। आपको यहाँ पे कोई भी स्पेस का यूज नहीं करना है। अगर स्पेस का यूज करेंगे तो आपका ये जो जितने भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में भी देख पाएंगे स्किल 1 स्किल 2। उसके नीचे आएंगे तो आपको लैंग्वेज में आपको जिस भी भाषा ज्ञान है उसे आपको यहाँ पे फिल कर, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश हमें आता है तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लिखना है बिना स्पेस के। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस तरह हमारे एजुकेशन और बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिटेल। चलिए सीखते हैं कम्युनिकेशन डिटेल में क्या फिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसे फिल कर देना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है और स्टेट को फिल कर देना है। जब ये सभी कंप्लीट हो जाएगा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं मार्क करके बताऊं तो यहाँ पे देख पाएंगे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, सिंपली आपको इस पर टिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर अलग है तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल को फिर से फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में अलग है प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और एड्रेस को फिल करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन डिटेल है ये कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट हमारा ट्रेनिंग प्रेफरेंस। तो चलिए सीखते हैं ट्रेनिंग प्रेफरेंस कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस में कोई भी स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पे कोई भी जैसे कि हम यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किए तो यहाँ पे दिल्ली में कहाँ पे साउथ दिल्ली, उसी तरह हरियाणा में फरीदाबाद, तो दिल्ली में साउथ दिल्ली, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल प्रेफरेंस, तो यहाँ पे कौन से सेक्टर में आप करना चाहते हैं तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT अपने अनुसार आपको फिल कर लेना है, राइट। जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे बेसिक डिटेल, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रेफरेंस कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है वो है बैंक डिटेल। तो चलिए सीखते हैं कि बैंक डिटेल कैसे फिल करते हैं। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको IFSC कोड फिल कर देना है। यहाँ पे आपको बैंक नेम सेलेक्ट कर लेना है, राइट। जैसे अगर आपके केस में क्या होगा कि जैसे IFSC कोड फिल करेंगे तो आपका जो बैंक नेम है ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका बैंक नेम कैपिटल में फिल कर लेना है। उसके बाद आपका बैंक होल्डर नेम, यहाँ पे अपना बैंक होल्डर नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 MB का जो PDF फाइल है पासबुक यहाँ पे अपलोड कर देना है। जब अपलोड हो जाएगा तो आपको व्यू पासबुक शो करेगा। उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जब सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, राइट। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल को देख लेना है। कोई भी चीज गलत लगता है तो आपको यहाँ पे सुधार लेना है, राइट। हमारे केस में क्या है सभी चीज सही है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे, नीचे की तरफ देख पाएंगे आपको बाय क्लिकिंग का एक बॉक्स शो होगा। तो यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज शो होगा और यहाँ से आपको एडिट प्रोफाइल, जो प्रोफाइल फिल किए उसे आप एडिट भी कर सकते हैं। कोई भी गलत हो तो आप यहाँ से सुधार सकते हैं, राइट। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका नेम शो होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे अगर आपका जो अप्लाई किएंगे तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। जैसे कि आपके केस में 0 शो होगा, हमारे केस में 5 शो हो रहा है।
तो हमने 5 अभी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रखा है। तो चलिए सीखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। इस तरफ आएंगे तो बहुत सारी कंपनियों का उनका विज्ञापन शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे जो फर्स्ट कंपनी है आवास फाइनेंस लिमिटेड, तो यहाँ पे देख पाएंगे इनकी जो वैकेंसी है 5 वैकेंसी है और इनका डेट भी देख पाएंगे 26 अक्टूबर से 31 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे तो इनके जो भी डिटेल है, इनका जो एड्रेस है, इनके जो क्वालिफिकेशन है जो इस अप्रेंटिसशिप के लिए, तो यहाँ पे वो सारी चीज यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सभी चीज को आप पढ़ सकते हैं, कितने मंथ का कोर्स है, राइट। यहाँ पे सभी चीज आपको डिटेल फिल हो जाएगा। चलिए बैक आते हैं। अगर बाय सपोज इसको अगर आपको अप्लाई करना है, जैसे आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, तो यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से आप कंपनी देख सकते हैं, लेटेस्ट कंपनी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अपने एरिया में कौन सी कंपनी है, उसको हम अप्लाई करते हैं, राइट। तो अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे अप्लाई अगेंस्ट पे शो करेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको स्टेट फिल करते हैं, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे स्टेट दिल्ली फिल करते हैं और साउथ दिल्ली फिल करते हैं और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा ये पेज शो होगा। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारे एरिया में वो इतनी सारी कंपनियां है। तो यहाँ पे देख पाएंगे उनका जो स्टाइपेंड है, यहाँ पे उनका स्टाइपेंड भी शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे जो फर्स्ट कंपनी है वो 11,000 स्टाइपेंड देंगी, 9,000 स्टाइपेंड देंगी। तो यहाँ पे कुछ तरह इस तरह का जो स्टाइपेंड है वो भी शो हो जाएगा। तो चलिए हम कोई भी एक अच्छी कंपनी देखिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो ये दूसरे नंबर में भी हमने पहले अप्लाई कर रखा है, राइट। कोई नया कंपनी को लेते हैं तो नीचे की तरफ आते हैं, तीसरे नंबर पे हम देखते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि E2E नेटवर्क लिमिटेड, राइट। तो E2E नेटवर्क लिमिटेड में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देख पाएंगे व्यू पे सबसे पहले आपको ये देखना है इंडस्ट्री कौन सी है, यानी जो उसका कंपनी का नाम शो हो जाएगा। उसके बाद स्टाइपेंड, देखिए व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे 0 वैकेंसी है, राइट। तो इसमें अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है। तो नीचे की तरफ आते हैं, कोई एक अच्छी कंपनी देखते हैं। तो नीचे की तरफ जो है सबसे नीचे देख पाएंगे ग्रो हब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है यहाँ पे 10 वैकेंसी है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी चीज देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का मैसेज शो होगा, अप्लाई सक्सेसफुली, राइट। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह आप सर्च करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कंपनी अच्छी लगे उसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, जो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल पे यहाँ पे शो हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे शो होगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस लेक्चर में सीखा नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, सभी डिटेल को यहाँ पे डिस्कस किए, राइट। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।